जुम्मन भाई यानी वो मुसलमान जो दरिया बिछाने का काम करते हैं समाजवादी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, वो इस सवाल का जवाब दें। अच्छा, कि 146 पर समाजवादी लड़के बीजेपी की बी टीम नहीं हुई, जबकि 140 में 2 लाई, 20 में 5 वाला कैसे बीजेपी की बी टीम हो गया? 19 पे खड़े होते हैं, हम 5 सीटें लेकर आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उसी बिहार में 146 पर लड़ती है और कुल 2 सीटें लाती है। समाजवादी बताए कि वो बीजेपी की बी टीम है बिहार के अंदर, या ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। ओवैसी साहब के इतने बड़े फैन है कि पूरा डेटा जो है वो इस पर पेपर पर लिख कर आए और पूरा डेटा से इन्होंने बताया है, फैक्ट की बात की है इन्होंने कि ओवैसी साहब बीजेपी की जो है बी टीम नहीं है, और इन्होंने समाजवादी पार्टी पे भी बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हैदराबाद में जी अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने महाकाली मंदिर के लिए 10 करोड़ पास कराया, मस्जिद के लिए भी कराया 8 करोड़, तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात क्या आई? अच्छा, कोई बात नहीं। जैसे कि वहाँ कॉलेज खुलवाए, हिंदू भी पढ़ते हैं मुसलमान भी पढ़ते हैं, कि जैसे कि पुलिस की भर्तियाँ निकली 40,000, तो 39,000 यादव भर दिए जाते हैं, बाकी 1,000 में 7% यादव, 39,000 और बाकी 93% आबादी उत्तर प्रदेश की इतनी बेवकूफ़ लगी अखिलेश यादव को कि उसे नमस्कार आदाब, फैजान फारूकी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। इस वक्त मैं मौजूद हूँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िला संभल में और हम लगातार आपको अभी संभल की ही रिपोर्ट दिखा रहे हैं। संभल की सीट पर हम जगह जगह गांव-गांव शहर घूम रहे हैं और लोगों की राय जान रहे हैं। आगे हम पूरे उत्तर प्रदेश की राय आपको दिखाने के रहेंगे। सबसे बड़ा सर्वे आप द पब्लिक व्यू पर देखेंगे और हम जनता से मालूम करेंगे यहाँ पर कि किसको अपने प्रदेश का मुख्यमंत्री देखना चाहेंगे और किसको देखना चाहेंगे अपने शहर का विधायक। भाई आप बताइए क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम शहादत हुसैन है। अच्छा, शहादत भाई, किसे सपोर्ट करते हैं आप? किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं? हम संकल्प मोर्चे का मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा, क्यों, क्या वजह है भाई? उसकी वजह यह है कि संकल्प मोर्चे में आप संकल्प मोर्चा के मुख्यमंत्री को जी, उसकी वजह यह है कि संकल्प मोर्चे में शामिल बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी अल्पसंख्यकों के हक की आवाज़ को बुलंद करते हैं। अच्छा, उन पर होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ आवाज़ को उठाते हैं और वो विकास की बात करते हैं, जैसे कि वो शिक्षा की बात करते हैं, जैसे कि अस्पताल की बात करते हैं, जो कि हमारे यहाँ मूलभूत सुविधाएं नहीं है। जैसे कि हमने देखा यहाँ पर मुलायम सिंह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, यहाँ से रामगोपाल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे और समाजवादी पार्टी का एमएलए तकरीबन 30 साल से यहाँ पर मौजूद है। इसके बावजूद भी यहाँ कोई रोडवेज अड्डा नहीं बना, लेकिन सैफई में हमारे वोट से हवाई अड्डा जरूर बन गया। ये चचा ने अभी जैसे कहा कि बहुत काम हुआ है यहाँ पर संभल में, सड़कों का विकास हुआ है। मैं कहना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि अगर विधायक वो हैं तो सड़कों को होटल पाएगा। अच्छा, और जहाँ तक बात है कि 30 साल में जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ है। अच्छा, यानी कुछ तो हुआ है? नहीं, थोड़ा बहुत तो हर कोई कराता है। आप देखिए हमारे पूर्व MP सतपाल सिंह यादव ने भी विकास करवाया, जबकि वो ना के बराबर था। तो थोड़ा बहुत विकास तो हर कोई करवाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आप ओवैसी साहब की तरफ जाना चाहती हैं, उनको बीजेपी की बी टीम कहा जाता, तो क्या आप मानते हैं बीजेपी से कुछ है मामला? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हमने 2014 लोकसभा चुनाव में देखा कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट थी जी, और राज्य केंद्र में का इलेक्शन था, तो बीजेपी, सिंपल सी बात है, बीजेपी का प्रधानमंत्री था नहीं, बल्कि PM का चुनाव था। ये तय होना था कि PM बीजेपी का बनना है या फिर दोबारा से कांग्रेस का बनना है। हमने देखा कि यूपी में अखिलेश यादव की गवर्नमेंट होने के बावजूद भी 5 सीटों पर अखिलेश जीते और बाकी पर बीजेपी जीती। असदुद्दीन ओवैसी नहीं लड़े, ये उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीत गई उनकी मौजूदा सरकार में। ये बताए आवाम जो बीजेपी का बी टीम कहती है ओवैसी साहब को कि ये अखिलेश ने बीजेपी से कौन सा कॉन्टैक्ट किया था जो बीजेपी की सीटें निकल जाती हैं उनकी गवर्नमेंट में और अखिलेश सिमट कर 5 पर आ जाते हैं। अच्छा, दूसरी 19 में ओवैसी साहब ने कोई कैंडिडेट नहीं खड़ा करा। वैसी 17 में तो लड़े थे ना ओवैसी साहब यहाँ? जी, 17 में खड़े हुए। अगर 17 की बात की जाए तो हम देखना चाहेंगे, जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं कि बिहार की बात करूं मैं कि ओवैसी साहब ने फायदा बचाया। अच्छा, तो मैं बताना चाहूँगा 2010 में समाजवादी पार्टी 146 सीटों पर बिहार में लड़ती है। अच्छा, उसके बावजूद 2 सीटों पर जीतती है। हम भाई 20 सीटें लाकर 20 सीटों पर खड़े होकर, जिसमें एक कैंसिल हो जाती है, 19 पे खड़े होते हैं। हम 5 सीटें लेकर आते हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी उसी बिहार में 146 पर लड़ती है और कुल 2 सीटें लाती है। समाजवादी बताए कि वो बीजेपी की बी टीम है बिहार के अंदर, या ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। नंबर 2, 2015 में समाजवादी पार्टी 85 सीटों पर बिहार में इलेक्शन लड़ती है। इसके बावजूद वो 0 सीट लाती है और 4 पार्टियों से उसका अलायंस था, जो अलायंस के साथ मिलकर उसने 240 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ा।
अच्छा, 240 पूरा मतलब डेटा लिख कर लाए हैं पूरा। जी जी, इतने कोई बड़े देख फैन सकता हो मोदी साहब का है। आप। 240 सीटों में एक भी सीट समाजवादी पार्टी नहीं जीतती है अच्छा। और बीजेपी की गवर्नमेंट वहाँ पर बनती है बाद में। 2010 में भी बीजेपी के सपोर्ट से गवर्नमेंट बनती है नीतीश कुमार की, और 2015 में भी। और दोनों बार अखिलेश यादव एक बार 146 सीटों पर खड़े हुए और दूसरी बार उनका जिनसे अलायंस था उनके साथ मिलकर 240 पर हुए। तो 20 सीटों वाला अगर बीजेपी का बी टीम है तो मैं पूछना चाहूँगा, जो 146 सीटों पर खड़ी होती है और 2 सीटें लाती है, या फिर 240 सीटों पर अलायंस के साथ खड़ी होती है और एक भी सीट नहीं लाती है, वो बिहार में बीजेपी की बी टीम थी या नहीं? जुम्मन भाई यानी वो मुसलमान जो दरिया बिछाने का काम करते हैं समाजवादी के लिए, तेजस्वी यादव के लिए, वो इस सवाल का जवाब दें अच्छा कि 146 पर समाजवादी लड़के बीजेपी की बी टीम नहीं हुई, जबकि 140 में 2 लाई, 20 में 5 वाला कैसे बीजेपी की बी टीम हो गया? अच्छा, ये कह रहा है कि मतलब यूपी के अंदर 100 सीटों पे कुल असदुद्दीन ओवैसी लड़ रहे हैं और 100 सीटों पर हरवाने का काम करेंगे। बिल्कुल सीधा सीधा आरोप है, कहीं ना कहीं से फंडिंग आ रही है उनके पास। तो हम पूछना मुझे भी कह दिया कि मेरे पास भी फंडिंग आ रही है। ऐसा कुछ नहीं है, जी। आप हक की आवाज़ उठाते हैं, आपका काम लोगों से सवाल करना जी। है। इस फंडिंग की क्या बात है? हाँ। भाई आपका काम सवाल करना है, दूसरे का जवाब देना है। हाँ। कोई आप पहले से तय तो नहीं करते हैं कि दूसरे क्या जवाब देगा। जी। ये बेहुदा इल्जाम है। जहाँ तक रहा बात असदुद्दीन ओवैसी साहब पर कि ये इल्जामात कि वो बीजेपी की बी टीम है, उन पर फंडिंग आती है, जी। तो मैं बताना चाहूँगा लोकसभा का इलेक्शन था 12वीं 1998 का, 166 सीटों पर समाजवादी लड़ी, अच्छा। 19 सीटें लेकर आई। किससे फंडिंग मिली थी भाई बताएं? 166 पर लड़के 19 लाए। 13वीं लोकसभा का चुनाव था, 99 में 151 पर लड़े, कुल 26 लाए। 2004 की अगर हम बात करें, 14वीं लोकसभा का 237 पर लड़े, 36 लाए। अगर हम 2009 की बात करें, 193 पे लड़े, कुल 23 लाए। 16वीं की बात करें, 197 पे लड़े, 5 लाए। और 17वीं की बात करें, 49 पे लड़कर 5 लाए। हम पूछना चाहेंगे, 197 लोकसभा की सीट है, खड़ी कर 2014 में आप 5 सीटें लाते हैं, ये फ़ायदा बीजेपी को पहुंचा या नहीं पहुंचा? भाई साहब ने तो कैंडिडेट खड़े नहीं करे 10, 20 भी नहीं करे, 5 भी नहीं करे, लेकिन आपने 197 किए और सीटें कितनी लाए? 5। तो बीजेपी की बी टीम कौन है? बताएं, फंडिंग किसको मिलती है बताएं? ऐसा नहीं है। और हमने देखा, मतलब लोकसभा में वैसे साहब ने कैंडिडेट खड़े नहीं करा, कहाँ की बात कर रहे हैं आप? पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं? मैं अगर इंडिया की बात करूं तो 10 कैंडिडेट खड़े नहीं किए थे जी, लेकिन इन्होंने 10 से भी ज़्यादा, 20 से भी ज़्यादा, 50 से भी ज़्यादा, 100 से भी ज़्यादा 2014 में 197 कैंडिडेट खड़े किए ऑल इंडिया के अंदर, और जीते कितने? 5। बताएं वो किस है? तो ये ओवैसी साहब के इतने बड़े फैन हैं कि पूरा डेटा जो है वो इस पर पेपर पर लिख कर आए और पूरा डेटा से इन्होंने बताया है, फैक्ट की बात की है इन्होंने कि ओवैसी साहब बीजेपी की जो है बी टीम नहीं है, और इन्होंने समाजवादी पार्टी पे भी बहुत सारे सवालात खड़े किए हैं। और जहाँ तक सवाल ये है कि कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है। अच्छा। पिछले 4 सालों में कांग्रेस ने कहा कि भाइयों बीजेपी आ जाएगी, हाँ इसलिए तुम मुझे वोट करो। हाँ। हमने उनके एमएलए को वोट किया, जी। हमारे वोटों से वो एमएलए बने। 170 एमएलए बीजेपी के, कांग्रेस के 170 एमएलए बीजेपी में को भाग गए। हमारा वोट लिया कांग्रेस ने, और उसके बाद उसके 170 एमएलए बीजेपी में भाग जाती हैं और तकरीबन 10 राज्यों में सरकार बना लेती है। जैसे कि गोवा में कांग्रेस सीटें ज़्यादा लाती है, सरकार बीजेपी की बनती है, वैसे साहब नहीं लड़े। एमपी में कांग्रेस सीटें 121 लाती है मध्य प्रदेश में, और बीजेपी कम लाती है, लेकिन वैसे साहब तो नहीं लड़े, फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट बना लेती है। मणिपुर में कैमरे में देखते हो, मणिपुर में बीजेपी सीटें कम लाती है, कांग्रेस ज़्यादा लाती है, फिर भी बीजेपी गवर्नमेंट बनाती है। यही मेघालय में होता है, यही ये एक चीज़ ये है। कर्नाटक में होता है। कर्नाटक में तो भाई साहब नहीं लड़े ना, जी जी। फिर कांग्रेस के विधायक बीजेपी में भागकर बीजेपी गवर्नमेंट बनवा देते हैं। तो अगर हम गौर से देखें तो पिछले कुछ सालों से हम देख रहे हैं कि कांग्रेस बीजेपी की अंदर खानी सपोर्ट कर रही है। अच्छा। और जहाँ बीजेपी की सीटें कांग्रेस से ज़्यादा है, वहाँ भी कांग्रेस गवर्नमेंट ना बनाने के बावजूद बीजेपी को गवर्नमेंट बनाने के लिए ज़्यादातर समाजवादी समर्थकों का ये जो है इल्ज़ाम रहता है, मेरी चैनल पे ही वीडियो पड़ी है कि ओवैसी साहब और आरएसएस सेम है बिल्कुल। जैसे आरएसएस जो है हिंदू हिंदू करती है, ओवैसी साहब मुस्लिम मुस्लिम करके लड़वाते हैं, सब लड़वाने का काम करते हैं, कम्युनलाइज करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं हाँ। कि हैदराबाद में जी। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने महाकाली मंदिर के लिए 10 करोड़ पास कराया, जी। मस्जिद के लिए भी कराया 8 करोड़। तो इसमें हिंदू मुस्लिम की बात क्या आई? अच्छा। कोई बात नहीं। जैसे कि वहाँ कॉलेज खुलवाए, हिंदू भी पढ़ते हैं, मुसलमान भी पढ़ते हैं, हाँ हाँ। इसमें हिंदू मुस्लिम की बात कहाँ से आई? जहाँ तक सवाल यह है कि वो मुसलमानों के बारे में बोलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, आप किसानों के साथ गलत हुआ। ओवैसी साहब ने लेक्चर दिया पार्लियामेंट के अंदर
किसानों के मुद्दे पर, किसानों के मुद्दे पर आप बोले जी। कोई कहे तो देख सकता है हाँ। कि आपका बयान है कि आपने जो चाइना के बॉर्डर पर इंतजामात नहीं किए वो किसानों को रोकने के लिए किए, जी जी देख सकता है कोई। हाँ, हाँ, दूसरी चीज़ आपने आदिवासियों के लिए आवाज़ उठाई। अच्छा तीसरी चीज़ ये कि अगर चोरी हमारे घर में होती है तो दर्द भी हमें ही होगा, रिपोर्ट भी हम ही लिखाएंगे। जिसके घर में चोरी नहीं हुई वो रिपोर्ट क्यों लिखवाएगा? जो हक हमारा मारा गया है तो हम ही कहेंगे ना हमारा हक मारा गया है। अगर हिंदू भाइयों का हक मारा जाता तो हिंदू भाइयों के लिए भी आवाज़ उठाई जाती, लेकिन हक हमारा मारा गया इसलिए हमें कहा जा रहा है। मुस्लिमों का हक मारा गया, समाजवादी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या कि कांग्रेस हो, आप देख सकते हैं कि जैसे कि पुलिस की भर्तियां निकली 40,000, 39,000 यादव भर दिए जाते हैं, बाकी 1,000 में 7% यादव, 39,000 और बाकी 93% आबादी उत्तर प्रदेश की इतनी बेवकूफ़ लगी अखिलेश यादव को कि उसे 1,000 भर्तियां छोड़ दी। 7% आबादी के लिए 39,000 और बाकी 93% जिसमें हिंदू भाई भी आते हैं 73% और उनके लिए